चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें क्वेश्चन है अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल है जो कि वर्क कर रही है। इसमें टेम्परेचर है -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है और पावर रिक्वायर्ड पर टन पर रेफ्रिजरेशन में कितना पावर रिक्वायर्ड पड़ेगी, कितने पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको सबसे पहले क्या है, जो इसमें हायर टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसको हायर टेम्परेचर में लेंगे और जो इसमें कम है उसको हम लोअर टेम्परेचर में लेंगे। इसमें आ जाएगा हायर टेम्परेचर। सबसे पहले लिखते हैं हायर टेम्परेचर दिया हुआ है T2 इक्वल टू दिया है +30 डिग्री सेंटीग्रेड। +30 डिग्री सेंटीग्रेड जब सेंटीग्रेड में दिया तो इसको केल्विन में चेंज करना है। इसको हम लिख देंगे 30 + 273, ये हो जाएगा 303 केल्विन के बराबर। इसमें हाई टेम्परेचर आ जाएगा T2 इक्वल टू 303 डिग्री केल्विन के बराबर। लोअर टेम्परेचर कितना दिया -30 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर टेम्परेचर T1 इक्वल टू हो जाएगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -30 + 273, चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 243 डिग्री केल्विन के बराबर। इस तरीके से हमने हायर टेम्परेचर निकाला है और लोअर टेम्परेचर निकाला। हायर टेम्परेचर कितना है 303 डिग्री केल्विन और लोअर टेम्परेचर इसमें है 243 डिग्री केल्विन के बराबर। इस तरीके से इसमें हम टेम्परेचर निकालते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, मतलब COP कैलकुलेट करना है, जो कि फार्मूला होता है T1/T2 - T1 के बराबर। T1 हमारे पास ये दिया हुआ है और T2 ये है। वैल्यू पुट करेंगे। T1 कितना है 243/T2 हो जाएगा 303 - 243। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह जाता है 4.05। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा 4.05 के बराबर। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट साइकिल निकालते हैं। इसके बाद आता है दूसरा निकालना, इसमें पावर रिक्वायर्ड फॉर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्रत्येक टन पर कितना पावर रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ेगी रेफ्रिजरेशन में। तो सबसे पहले इसमें निकालते हीट एब्जॉर्ब पर टन, जो कि होती है पर टन पे हीट एब्जॉर्ब लिखते हैं हम 210 किलो जूल पर मिनट होती है। अब इसको पावर रिक्वायर्ड कितना निकला है, पावर हमारे पास में दिया था कितना, ये कोफिशिएंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 4.05, तो 210/4.05 कर देंगे। इसके द्वारा आ जाएगा कितना 51.85 किलो जूल पर मिनट। इस तरीके से इसमें हम पावर रिक्वायर्ड पर टन पे निकाल आएगा कितना 51.87 किलो जूल पर मिनट। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल है जो कि वर्क कर रहे हैं। इसमें -30 डिग्री सेंटीग्रेड और +30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। इसमें कोफिशिएंट परफॉर्मेंस चेक निकालना है और पावर रिक्वायर्ड पर टन कितना है वो निकालना है। तो हायर टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला हायर टेम्परेचर है। तो T2 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज किया तो 30 + 273, जिसको लिख दिया 303 डिग्री केल्विन के बराबर। लोअर टेम्परेचर ये है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर टेम्परेचर कितना है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने -30 + 273 किया, जो कि इसमें हो गया कितना 243 डिग्री केल्विन के बराबर। इस तरीके से हम T1 T2 निकाला। फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट साइकिल, जो कि फार्मूला होगा T1/T2 - T1 का। तो T1 कितना 243/T2 303 - T1 है कितना 243। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कैसे से तो आ जाता है 4.05 के बराबर। इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल निकालते हैं। इसके बाद पावर रिक्वायर्ड पर टन निकालते हैं। तो पर टन के लिए क्या करें, सबसे पहले हम निकालते हैं हीट एब्जॉर्ब पर टन। पर टन पे कितना हीट एब्जॉर्ब होगी, वो कितनी होगी 210 किलो जूल पर मिनट होती है। तो पावर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, इसको हम इसके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 210/4.05। इसके बराबर आ जाएगा 51.85 किलो जूल पर मिनट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।